हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो बच्चे, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 11। और बच्चों, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, किसी पॉइंट चार्ज के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझेंगे। उसके बाद मेरे भाई हम लोग बात करेंगे अनेक बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको बच्चे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं। मेरे भाई उसके बाद लास्ट में बच्चे हम लोग बात करेंगे इस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स बच्चे। तो हमारी मेरे भाई ये शिखर बैच की जो क्लास चल रही है, इसमें आपको सारे टॉपिक के साथ साथ बच्चे सभी प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या आ सकते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा रहा है। यदि प्यारे बच्चे आप क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए बच्चे, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करिए, जिनसे उन सभी बच्चों तक यह वीडियो पहुंच पाए जो बच्चे फ्री में बच्चे एक बेहतर कंटेंट बच्चे चाहते हैं। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। बहुत ही शानदार बच्चे क्लास रहने वाली है। तो बच्चों, आज का गोल मेरे भाई आपके सामने आ चुका है। बच्चों, आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। उसके बाद बच्चे हम बात करेंगे अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चे लास्ट में हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र पर आधारित न्यूमेरिकल्स, यानी कि बच्चे अंकित प्रश्नों के बच्चे हम चर्चा इस क्लास में करेंगे जो वैद्युत क्षेत्र से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो आइए प्यारे बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई सबसे पहले हम बात करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र बच्चे, या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई आगे आप लगा सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई मान लो बच्चे कि एक आवेश आपके पास ये बच्चे क्यों है, और इस आवेश से हमें स्मॉल आर दूरी पर बच्चे, मान लो बच्चे इस आवेश से हमें स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P पर, मेरे भाई इस आवेश से हमें स्मॉल आर दूरी पर, ये आर दूरी पर बच्चे एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चे सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। तो बच्चे कहेंगे यहां माना एक आवेश स्मॉल q है जिससे स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर हमें r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या करना है? कहेंगे सर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चे। अब मेरे भाई आपको ध्यान देना है, देखो बच्चे जो हमने आपको डायग्राम में बताया बच्चे, इसको आपको लैंग्वेज में लिखना भी है। मेरे भाई देखो होता क्या है कि टीचर्स जो है बच्चे बहुत सारे नहीं लिखते मेरे भाई, आपने देखा होगा। तो बच्चे इसका मेरे भाई इंपैक्ट पड़ता है, इसके नंबर आपके बोर्ड में कट जाते हैं। तो बच्चे बोर्ड में आप जब पेपर में इसको सॉल्व करेंगे बच्चे, डेरिवेशन एग्जाम में पूछेगा, तो मेरे भाई आपको डायग्राम बना के इसको अच्छे से लिख कर भी आना है।
देखो बच्चे, अगर मेरे भाई हम आपको ऐसे ही बताएंगे तो आप भी ऐसे ही जाके एग्जाम में लिख लोगे, बिना इसको लिखे बच्चे प्रूव कर दोगे, तो बच्चे आपका नंबर कट सकता है मेरे भाई। तो बच्चे हमें पूरे नंबर बच्चे लेके आने एग्जाम में, तो उसके लिए आपको जो है इन छोटी छोटी बातों का बच्चे विशेष ध्यान देना है। आइए मेरे बच्चे आगे समझते हैं। हमने कहा बच्चे एक आवेश हमारे पास क्यों है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है सर। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, इसके लिए बच्चे हमने क्या किया, इसके लिए हमने बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश बच्चे रख दिया। इसके लिए बच्चे हमने बिंदु P पर एक धन परीक्षण आवेश Q नॉट रख दिया। क्यों बच्चे, क्योंकि मेरे भाई हम लोग वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला बच्चे हम जानते हैं अभी तक, E बराबर जानते हैं F बाई Q नॉट। यानी कि अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चे, तो उसके लिए हमें बल निकालना पड़ेगा। और बल का हमारे पास बच्चे फॉर्मूला क्या है, कहेंगे सर कूलाम का बल का बच्चे सूत्र होता है यह बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो बच्चे ओवरऑल समझो आप समरी ऐसी बच्चे कि अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उसका फॉर्मूला E बराबर F बटे Q नॉट होता है। लेकिन मेरे भाई अभी हमें बच्चे इसके लिए हमें बल भी निकालना पड़ेगा। तो बच्चे बल का सूत्र होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ओवरऑल बच्चे हमें सबसे पहले बल निकालना पड़ेगा। और बच्चे कूलाम का बल का सूत्र है कि हमें दो आवेश चाहिए, लेकिन आवेश तो यहां एक दिया गया था। तो बच्चे इसके लिए हमने एक यहां धन परीक्षण आवेश अपने से मान लिया। बच्चे धन परीक्षण आवेश क्या है, एक टेस्ट चार्ज बच्चे होता है, जिसका उपयोग हम एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं बच्चे। और लास्ट में ये आंसर से बच्चे एलिमिनेट हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इसका कोई खासा फर्क बच्चे अपने डेरिवेशन पे नहीं पड़ने वाला है। तो आइए प्यारे बच्चे कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने कहा एक धन परीक्षण आवेश बच्चे हमने बिंदु P पर रख दिया। अब बच्चे देखो, एक आवेश Q है, एक आवेश Q नॉट है, इनके बीच की दूरी R है। अब इनके बीच हम कूलाम के बल का नियम लगा सकते हैं। तो आइए बच्चे लिखते हैं। तो लिखेंगे आवेश Q व Q नॉट के बीच लगने वाला कूलाम बल, या लगने वाला बल लिख लो बच्चे, या कूलाम बल लिख लो, लगने वाला बल बच्चे कहां से, तो कहेंगे सर कूलाम के नियम से। बच्चे ये लगा रहे हैं कौन सूत्र, कहेंगे सर कूलाम के नियम से मेरे भाई। तो बच्चे फॉर्मूला होता है F बराबर K Q1 बच्चे, Q1 का मान मेरे भाई Q है, और Q2 कौन बच्चे Q नॉट है, अपॉन दूरी R स्क्वायर बच्चे। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। बोलो बच्चे यहां तक क्लियर मेरे भाई है। देखो बच्चे एक बार फिर से आपको हम समझा रहे हैं मेरे भाई। हमने कहा हमारे पास एक आवेश Q है, स्मॉल Q, और हमें उस स्मॉल Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है, और उस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इतनी बात समझ में आई बच्चे, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा कि यार देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेरे भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है E बराबर F बटे Q नॉट, कहेंगे हाँ सर। बच्चे वहां पर F निकालना होगा हमें। बच्चे हमने बल का सूत्र अभी तक जो पढ़ा है F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर पढ़ा है। कूलाम का नियम, बच्चे कूलाम के नियम में हमें दो आवेश चाहिए होता है। बेटा हमारे पास एक ही आवेश दिया गया है, तो क्या करेंगे, तो बच्चे हमने कहा एक यार आवेश Q नॉट रख लो बच्चे। बच्चे Q नॉट क्या है, कहेंगे सर धन परीक्षण आवेश है। बच्चे ये एक एक्सपेरिमेंट के लिए फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में मेरे भाई ये एलिमिनेट हो जाएगा हमारे आंसर से, कोई दिक्कत इसकी बात नहीं बेटा। ये मेरे भाई आपका फ्री फंड का चार्ज है बच्चे, यानी कि आवेश फ्री का है, जिसको चाहे जहां आप ले जा सकते हो। बात समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हमने इसके लिए एक आवेश Q नॉट को बिंदु P पे रख लिया। अब बच्चे दो आवेश एक Q नॉट है, इनके बीच की दूरी R है। तो अब इनके बीच हमने वैद्युत बल यानी कि कूलाम बल बच्चे निकाल लिया। F बराबर K
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो बच्चे बल निकल आया है। अब बच्चे हम लोग जानते हैं, लिखेंगे यहां, हम जानते हैं कि बच्चे वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है आपका F अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, कहेंगे सर F अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन नंबर मेरे भाई 2 आपकी हो गई। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चे यहां पे एक तो इक्वेशन नंबर 1 बच्चे हो गई, एक हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अब मेरे भाई अगर हम इक्वेशन 1 से यानी कि समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रख दें तो क्या होगा, तो कहेंगे सर इसको लिख लो मेरे भाई, समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर अब बच्चे समीकरण 1 से अगर F का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपको मिलेगा E बराबर K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर बच्चे, और पूरे का अपॉन पहले से बच्चे यहां पे क्यू नॉट है। तो मेरे भाई यहां से आपका क्या कट जाएगा, तो कहेंगे सर क्यू नॉट से मेरे भाई क्यू नॉट आपका कट जाएगा और आपको मिलेगा यहां से E बराबर, देखो बच्चे क्या मिल गया, कहेंगे सर हमें मिल जाएगा यहां से मेरे भाई E बराबर K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे क्या मिल गया, कहेंगे सर K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे यही है हमारा एकांक या फिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं कि K का मान, यदि माध्यम बच्चे वायु, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो आवेश है यह हमारा वायु या निर्वात में रखा हो, तो यहां पे K का मान बच्चे होता है कितना, कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चे। तो यहां पे E बराबर मेरे भाई आ जाएगा कितना, कहेंगे सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे इस प्रकार से भी आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चे यहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मेरे दोस्त एक बार ध्यान से आप समझ लो बच्चे, ईमानदारी से मेरे भाई, बहुत ही आसान डेरिवेशन बच्चे हैं मेरे भाई, इसको आराम से एक बार सुन लो, समझ लो, आप आराम से बोर्ड में कर पाओगे। देखो बच्चे हमने क्या किया, हमने कहा मेरे भाई कि अगर हमारे पास एक आवेश Q है, उससे r दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इसके लिए मेरे भाई एक हमने धन परीक्षण आवेश बिंदु P पे रख लिया क्यू नॉट। अब बच्चे एक आवेश Q है, एक आवेश क्यू नॉट है, उनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच कूलाम का नियम लगा सकते हैं, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे F बराबर K क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया। अब बच्चे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, यानी कि लेक्चर नंबर 10 में बच्चे, इसके पहले लेक्चर में, कि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर F बाई क्यू नॉट होता है। बच्चे हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको बात किया था, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे F का मान मेरे भाई इक्वेशन 1 से 2 में रख दिया हमने, तो बच्चे यहां से क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया और E बराबर आपका आ गया K क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे क्या आ गया, कहेंगे सर K क्यू अपॉन आर स्क्वायर मेरे भाई आपकी वैल्यू आ गई। अब बच्चे हमने कहा अगर माध्यम मेरे भाई वायु या निर्वात हो तो आपका जो है E का मान आएगा बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। अब बच्चे ये तो अदिश रूप में लिखा है, कैसे लिखा है, कहेंगे सर ये अदिश रूप है मेरे दोस्त, इसका हम सदिश रूप भी लिख सकते हैं। तो बच्चे इसका सदिश रूप क्या होगा, कहेंगे सर इसका सदिश रूप मेरे भाई यानी कि वेक्टर फॉर्म क्या होगा। तो बच्चे इसका वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म देखो बच्चे, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा, कहेंगे सर E वेक्टर मेरे भाई होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चे ये तो परिमाण मेरे भाई हो गया पूरा, कहेंगे हाँ सर। मेरे दोस्त ये तो आपका परिमाण है, ठीक है सर। ये मेरे भाई आपका क्या है, कहेंगे सर परिमाण लिख दिया हमने, परिमाण बच्चे है ये।
और मेरे दोस्त वेक्टर जो है दो चीजों से मिलके बना होता है मेरे भाई। इसको आप समझ लो ऐसे बच्चे कि कोई भी जो सदिश होता है बच्चे, क्या कोई मेरे भाई सदिश जो होता है आपका सदिश बच्चे, वह दो चीजों से मिलके बना होता है। एक तो बच्चे परिमाण और एक दिशा मेरे भाई। क्या कहेंगे सर? परिमाण और दिशा बच्चे। यानी कि मेरे भाई किसी भी सदिश के पास दो चीजें होती हैं, एक तो परिमाण और एक दिशा। मेरे भाई ये दिशा और दिशा नहीं है जो टाइगर के पास बेटा है ना। ये दिशा डायरेक्शन वाली है। बात समझ रहे हो कि नहीं? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई आप उस संशय में न रहना कि दिशा ओ वाली है बेटा, ये दिशा दिशा वाली है। बात समझ रहे हो? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई हमने कहा यहाँ पे कि E बराबर बच्चे 1/4πε0 Q/r², ये परिमाण बच्चे है। मेरे भाई दिशा कैसे निकालेंगे? तो कहेंगे सर ये दिशा मेरे भाई इस प्रकार से बच्चे होगी यहां पे वैद्युत क्षेत्र की। बच्चे देखो, अगर कोई भी आवेश क्यों है तो वहां अगर कोई पॉजिटिव चार्ज बच्चे लाएंगे तो ये स्रोत आवेश बच्चे है हमारा स्मॉल क्यू, इसका ये इलाका बच्चे वैद्युत क्षेत्र इसी का है। तो बच्चे ये पॉजिटिव आवेश पर क्या लगाएगा? कहेंगे सर प्रतिकर्षण बल लगाएगा। बच्चे ये आवेश हमारा इस तरफ बल लगाएगा, और किसी भी धनात्मक आवेश पर या किसी भी धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है बच्चे, उसी दिशा में आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि इस पे जो बल लगेगा F बराबर बच्चे Q0E, बच्चे F बराबर Q0E मेरे भाई, इस पर बल इसी दिशा में बच्चे लगता है। यानी वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी मेरे भाई कुछ इसी प्रकार होगी। यानी किसी धन परीक्षण आवेश पर वैद्युत बल जिस दिशा में लगता है बच्चे, उसी दिशा में मेरे भाई आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसको आप ऐसे समझ लो। ये बच्चे हमने आपको पिछली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में बताया है कि धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ बच्चे होता है। आपको वहां वैद्युत बल रेखाओं में हमने बच्चे डिटेल में समझाया था कि धनात्मक आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव आवेश है मेरे भाई तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र उसी की तरफ होगा। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई इसी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमने एक एकांक सदिश बच्चे मान लिया आर कैप। क्या है सर आर कैप? कहेंगे सर आर कैप एक एकांक सदिश है बच्चे। मेरे भाई यहां आर कैप से हमने गुणा कर दिया। क्या कर दिया सर? यहां मेरे भाई हमने आर कैप से गुणा कर दिया। अब मेरे बच्चे ये आपका क्या है? कहेंगे सर यही हमारा क्या है? सदिश रूप है बच्चे इस वेक्टर का, यानी वैद्युत क्षेत्र का। वेक्टर E बराबर 1/4πε0 Q/r² इंटू आर कैप बच्चे, जहां आर कैप क्या है? एकांक सदिश है मेरे भाई। तो यहां लिख लेंगे बच्चे जहां आर कैप एक एकांक सदिश है। यहां बच्चे आर कैप एक एकांक सदिश है जिसकी दिशा मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर ई कैप वेक्टर की दिशा में है। कहां है? कहेंगे सर ई वेक्टर की दिशा में है। तो मेरे भाई किसी भी सदिश को लिखने के लिए हमें एक तो परिमाण चाहिए बच्चे। परिमाण तो यही है बच्चे इसका मैग्नीट्यूड वैद्युत क्षेत्र का, और बच्चे उसकी दिशा जो आर कैप दे रही है, ये इसका सदिश रूप हो गया। तो मेरे भाई इसी के साथ आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। एक बार बच्चे देख लो। अगर मेरे भाई यहां आपको एक भी पॉइंट की बच्चे समस्या हो तो मेरे भाई आप कमेंट तुरंत कर सकते हो। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है क्या? मेरे भाई अगर किसी बच्चे कोई समस्या है तो बच्चे आप कमेंट कर दो। 1 मिनट बाद बच्चे हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। बच्चे थोड़ा सा बच्चे पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आइए बच्चे, अब मेरे दोस्त हम बढ़ेंगे अपने अगले टॉपिक पर बच्चे। उसके पहले मेरे भाई हम लोग बात करते हैं कि इस वैद्युत क्षेत्र में और बच्चे इसका जो दूरी है r, इसमें क्या संबंध है। तो बच्चे हमने यहां देखा मेरे भाई क्या, तो कहेंगे सर हमने देखा कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर है यहां पे K Q/r² मेरे भाई। यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र है यहां E, वह आपका समानुपाती है किसके? तो कहेंगे सर 1/r² के।
यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। तो बच्चे इसमें यहां पे हम ग्राफ बना सकते हैं किसके बीच, तो कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र वर्सेस बच्चे आपका दूरी के बीच बच्चे ग्राफ, ई वर्सेस आर के बीच ग्राफ मेरे भाई, ग्राफ। तो बच्चे यहां पे अगर हम ग्राफ बनाए मेरे भाई, तो ग्राफ इसका कैसे बन के आएगा, देख लो बच्चे मेरे भाई। ग्राफ कई बार आपके एग्जाम पूछ लेता है, तो बच्चे या फिर ऑप्शन में इसको देता है, कहता है इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। तो बच्चे आपको याद रखना है मेरे भाई, ये आपका दूरी है बच्चे, ये आपका वैद्युत क्षेत्र वाई अक्ष पे बच्चे वैद्युत क्षेत्र दिखा दिया हमने, एक्स अक्ष पे दूरी दिखा दिया। तो बच्चे अगर इसका हम ग्राफ मेरे भाई बनाएंगे, तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका ग्राफ बन के आएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र और दूरी का बच्चे जो ग्राफ बनेगा आपका मेरे भाई, कुछ इस प्रकार से बच्चे बन के आएगा। यानी यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र है बच्चे, वह व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के बच्चे, क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के बच्चे। यहीं पे मेरे भाई अगर ये ग्राफ को कुछ ऐसे बनाए बच्चे, ये वैद्युत क्षेत्र मेरे भाई और ये दूरी क्या हो जाए, कहेंगे सर दूरी यानी कि 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाए बच्चे। अगर हम वैद्युत क्षेत्र ई और बच्चे 1/r स्क्वायर का ग्राफ आपसे पूछ लें, तो बच्चे इसमें ध्यान से देखेंगे कि बच्चे अगर 1/r स्क्वायर इकट्ठा बोले हम, तो जो ई है 1/r स्क्वायर के समानुपाती है बच्चे। यानी कि जो इसका ग्राफ मेरे भाई बनेगा यहाँ पे कैसा बनेगा, कहेंगे सर इसका ग्राफ आपका बच्चे स्ट्रेट लाइन बच्चे बन के आया कुछ इस प्रकार मेरे भाई। अगर दोस्त आपसे कह दें कि 1 यानी ई वैद्युत क्षेत्र और 1/r स्क्वायर का ग्राफ बनाओ बच्चे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा बन के आएगा मेरे बच्चे। और वहीं पे आपसे बच्चे पूछ ले कि ई और आर के बीच का ग्राफ बनाओ बच्चे, तो ये आपका मेरे भाई इस प्रकार बच्चे पैराबोलिक बच्चे बन के आएगा बच्चे। वैसे तो ये मेरे भाई वास्तव में आपका इस प्रकार का बच्चे जो कर्व बनेगा, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के मेरे भाई, तो आपका ऐसा बच्चे हाइपरबोलिक वास्तव में ये कर्व आपका बन के आएगा मेरे बच्चे। यानी बच्चे अगर ध्यान से यहां पे देखें बच्चे, तो मेरे भाई यहां पे जो ई है और आर है आपस में समानु बच्चे क्या है, कहेंगे सर व्युत्क्रमानुपाती है। और बच्चे यहां किसका ग्राफ है, कहेंगे सर यहां बना है आपका ई वर्सेस बच्चे 1/r स्क्वायर का ग्राफ बच्चे, का ग्राफ मेरे भाई। तो बच्चे यहां पे हमने मेरे भाई किसके बनाया, कहेंगे सर ई और आर का ग्राफ बनाया है बच्चे। यहां ई और 1/r स्क्वायर का ग्राफ बच्चे ये बना है। तो मेरे भाई इन दोनों ग्राफ को बच्चे आपको अच्छे से याद रखना है। तो बच्चे अब आपका जो है सिलेबस बच्चे एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उनमें ये छोटी मोटी बातें बच्चे ग्राफ से रिलेटेड जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं और अपने अगले कॉन्सेप्ट को मेरे भाई समझते हैं। बच्चे अगला कॉन्सेप्ट हमारा है बच्चे, ये तो हो गया मेरे भाई, अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बच्चे मेरे भाई मान लो यहां पे बच्चे कह रहा है कि अनेक बिंदु आवेश हों बच्चे। मान लो एक आवेश मेरे भाई ये Q1 है, एक आवेश Q2 है, एक आवेश बच्चे ये Q3 है, एक आवेश ये Q4 है। इन सभी आवेश के कारण बच्चे मान लो इस बिंदु P पर हम तीव्रता निकालना चाहते हैं। कौन सी कहेंगे सर, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे निकालना चाहते हैं। देख लो मेरे भाई, हमने कहा एक आवेश Q1 है, एक Q2 है, एक Q3 है, एक Q4 है। इन सभी आवेश के कारण बिंदु P पर बच्चे तीव्रता निकालना चाहते हैं। सबसे पहले बच्चे इसको आप मिला लेंगे इससे, यहां से देखो बच्चे इस बिंदु P को सभी आवेश से मिला लिया हमने। मान लिया बच्चे दूरी ये R1 है आपकी, ये दूरी आपकी R2 है बच्चे, ये दूरी हमारी R3 है बच्चे, ये दूरी हमारी R4 है मेरे भाई। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे जो नेट तीव्रता बच्चे आएगी ई नेट, क्या आएगी सर, ई नेट, यानी कि नेट तीव्रता बच्चे आएगी जो हमारा वो बच्चे E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर प्लस डॉट 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 बच्चे, इन सभी को ऐड करने से जो आपकी तीव्रता बनेगी मेरे भाई, इन सभी को बच्चे जो ऐड करने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। देखो बच्चे
मान लो इनके बीच बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है बच्चे, ठीक है सर। मान लो बच्चे इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे आपकी E2 है, इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो बच्चे, इसको ऐसे बनाओ मेरे भाई, मान लो इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे क्या है, E1 है बच्चे, ये आपकी E2 है, ये आपकी E3 है, मान लो मेरे भाई ये आपकी E4 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो बिंदु P पर जो नेट तीव्रता बच्चे आएगी कितनी होगी, तो कहेंगे सर ई नेट जो मेरे भाई आपका आएगा ई नेट, यानी कि परिणामी तीव्रता बच्चे बिंदु P पर वो आएगी आपकी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस E4 वेक्टर बच्चे प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही अगर और भी आवेश हैं तो इन सभी आवेशों को जोड़ देंगे बच्चे इनकी तीव्रताओं को, तो आपकी बिंदु P पर नेट तीव्रता मेरे भाई आ जाएगी बच्चे। इसी को बोलते हैं अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चे अगर कई सारे आवेश आपके हैं और किसी बिंदु पर उन सभी आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालना है, तो बच्चे उन सब का आप सदिश योग कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चे, तो कहेंगे सर उन सभी का हम सदिश योग मेरे भाई हम करेंगे। तो बच्चे आपको याद रखना है कि अनेक आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है बच्चे। आपको मेरे भाई यहां पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे बच्चे हमने आपको बताया था आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत बच्चे, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई कॉन्सेप्ट है आपका अनेक बिंदु आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे मेरे भाई ये आपका कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल मेरे भाई हम लोग आगे क्लास में करेंगे। तो आइए बच्चे अब इसको आप अच्छे समझ लो मेरे भाई, इसको नोट कर लो। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे क्या, तो कहेंगे सर इसके आगे अब हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। बच्चों आपके सामने पहला सवाल दिया गया है, कह रहा है एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखो बच्चे आपको दिया गया है यहां पे क्या कहेंगे सर, दिया है मेरे भाई वैद्युत क्षेत्र E का मान दिया है 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम बच्चे, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है। और मेरे भाई आवेश किसका है, कहेंगे सर अल्फा कण बच्चे है। तो अल्फा कण पर आवेश बच्चे होता है आपका कितना, कहेंगे सर अल्फा कण पर आवेश बच्चे होता है आपका 2e के बराबर बच्चे, कितना कहेंगे सर 2e के बराबर मेरे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर बच्चे, क्योंकि जो अल्फा कण होता है वह हीलियम नाभिक का बना होता है बच्चे। हीलियम नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है बच्चे वह हमारा कितना होता है, कहेंगे सर 2e के बराबर। तो 2 × e बच्चे, e का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम बच्चे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये आपका आवेश का मान आ गया किस पे, कहेंगे सर अल्फा कण पे। अब प्यारे बच्चे आपको निकालना है क्या, कहेंगे सर इस पर बल निकालना है, तो आपको F का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चे आपका फॉर्मूला होता है F बराबर, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है किसी आवेश पर लगने वाला बल F बराबर बच्चे होता है QE। क्या होता है सर, QE मेरे भाई होता है। तो आपका E का मान है बच्चे, Q का मान 3.2 × 10⁻⁻19 इंटू बच्चे E वैद्युत क्षेत्र है 15 × 10⁴। तो प्यारे बच्चे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15 दूना 30 का 0 कैरी 3 बच्चे, 15 × 45 और 3 बच्चे 48 यानी कि 48 बच्चे। तो मेरे भाई आ गया 48.0 × 10⁻⁻19 प्लस 4 बच्चे। पावर बच्चे पावर सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई, और नंबर को बच्चे नंबर से सॉल्व करेंगे तो 15 दूनी 30 का 0 कैरी 3, 15 × बच्चे 15 × 45 3 48 बच्चे। तो आ गया हमारा 48 × 10⁻⁻ बच्चे -19 प्लस 4 बच्चे आएगा माइनस कितना, कहेंगे सर 15 बच्चे, माइनस का 15
इतना बच्चे न्यूटन हमारा आ गया, क्या कहेंगे सर, बल का मान मेरे भाई आ गया 48 गुणे 10 की पावर -15 न्यूटन। ये मेरे बच्चे आपका कितना आ कहेंगे सर, बल का मान आ गया। अब बच्चे इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, कितना कहेंगे सर 4.8 दशमलव बच्चे एक अंक इधर खिसका लो और, तो 4.8 इंटू 10 की पावर बच्चे एक अब बढ़ जाएगा तो -15 प्लस 1 बच्चे हो जाएगा, तो बच्चे आएगा ये 4.8 इंटू 10 की पावर -14 न्यूटन मेरे भाई। तो बच्चे ऐसे भी आप आंसर को यहां पे लिख सकते हो। प्यारे बच्चे यहां तक भी आप लिख सकते हो आंसर को, चाहे तो बच्चे यहां तक और सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बच्चे अगला प्रश्न दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बच्चे एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बच्चे आपको दिया गया है, कह रहा है कि बच्चे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन मेरे भाई है, इससे आपको 1 मीटर की दूरी पर बच्चे 1 मीटर की दूरी पर यहां से कह रहा है हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे भाई निकालनी है। ये टॉपिक बच्चे हमने आज ही पढ़ा, देखो तो बच्चे ये टॉपिक हमने आज ही मेरे भाई पढ़ा है कि किसी आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो कहेंगे सर KQ/r² होती है। तो बच्चे यहां फॉर्मूला लगा देंगे आप, क्या कहेंगे सर, यहां लगा देंगे फॉर्मूला आपका E बराबर KQ/r² मेरे भाई, क्या लगाएंगे सर KQ/r²। तो बच्चे दूरी का मान आपको 1 दिया है और आवेश का मान बच्चे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बच्चे यहां पे K का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू बच्चे Q का मान क्या है, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19। बच्चे ये आवेश का मान आपको यहां पे दे रखा है बच्चे, और दूरी बच्चे है 1, तो 1 का मेरे भाई स्क्वायर कर लो। तो बच्चे 16 9 144 मेरे भाई, यानी कि आएगा 14.4 बच्चे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इंटू 10 की पावर बच्चे माइनस का 19 प्लस का बच्चे 9, बच्चे सॉल्व करेंगे तो -19 प्लस 9 जोड़ के आएगा -10 बच्चे, और अपॉन में 1 का स्क्वायर मेरे भाई 1 ही रहेगा। तो बच्चे आ गया सॉल्व करने पर 14.4 इंटू 10 की पावर -10 बच्चे, कितना कहेंगे सर -10 मेरे भाई। अगर बच्चे यहां पे हम इस पॉइंट को मेरे भाई एक अंक इधर और खिसका ले बच्चे, इधर कहेंगे सर बाईं तरफ, तो आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर बच्चे एक पावर मेरे भाई यहां पे क्या हो कहेंगे सर बढ़ जाएगी, तो 10 की पावर बच्चे +1 इंटू 10 की पावर बच्चे ये -10। तो अब मेरे भाई यहां पे इसको लिख सकते हैं हम कैसे, कहेंगे सर 1.44 इंटू 10 की पावर बच्चे -10 प्लस 1 बच्चे आएगा -9, इतना न्यूटन पर कूलम बच्चे ये वैद्युत क्षेत्र है। तो इसका मात्रक बच्चे आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -9 न्यूटन पर कूलम। देख लो बच्चे, एक बार समझ लो यहां तक। अगर आपको कोई भी समस्या मेरे भाई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बोलो बच्चे, आपको यहाँ पे Q का मान दिया है, आवेश का मान 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बच्चे दूरी दिया है 1 मीटर और आवेश बच्चे वैद्युत क्षेत्र E बराबर KQ/r² होता है। तो बच्चे K का मान हमने रख दिया 9 गुणे 10 की पावर 9, Q का मान 1.6 10 की पावर -19 और R का मान रख दिया। तो बच्चे सॉल्व करने पर आपका 1.44 10 की पावर -9 न्यूटन पर कूलम बच्चों सॉल्व करने पे आ गया। तो आइए प्यारे बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल पर। मेरे भाई आपका अगला न्यूमेरिकल दिया गया है, हाइड्रोजन के नाभिक के कारण इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। देखो बच्चे, जो हाइड्रोजन बच्चे परमाणु है, H2 परमाणु बच्चे नाभिक है आपका, बच्चे H2 नाभिक जो मेरे भाई आपका है, इसमें बच्चे कितना होता है, कहेंगे सर H2 नाभिक पर बच्चे 1 प्रोटॉन होता है। कितना कहेंगे सर 1 प्रोटॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है बच्चे मेरे भाई। यानी कि इस पर आवेश कितना होगा, कहेंगे सर चार्ज ऑन प्रोटॉन बच्चे होता है कितना, प्लस में 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ
कि जो प्रोटॉन पे आवेश है कितना है, कहेंगे सर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम मेरे बच्चे होता है। तो देखो बच्चे इसका डायग्राम समझो, ये आवेश बच्चे प्रोटॉन का है, इससे कितनी दूरी पर, कहेंगे सर 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर आर का मान 1 एंगस्ट्रॉम बच्चे दिया गया है। आपको यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे आपको ध्यान देना है कि दूरी जो 1 एंगस्ट्रॉम बच्चे दिया है आर का मान, 1 एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में चेंज करोगे तो बच्चे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर मेरे भाई कितना आएगा, कहेंगे सर माइनस 10 मीटर बच्चे। यानी कि दूरी को बच्चे मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर आपका हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मेरे बच्चे E बराबर आ गया, के का मान बच्चे है 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान मेरे भाई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन बच्चे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इसका वर्ग बच्चे, दूरी का वर्ग। मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 9 144 यानी कि 14.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 प्लस 9 बच्चे माइनस 10 हो जाएगा ये, अपॉन प्यारे बच्चे आपका 1 का वर्ग बच्चे 1 ही आएगा इंटू 10 की पावर माइनस 10 का वर्ग बच्चे 10 की पावर माइनस 20 मेरे भाई हो जाएगा, कितना सर माइनस 20 मेरे भाई। 10 की पावर माइनस 10 का बच्चे वर्ग करेंगे यानी कि 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 10 बच्चे 10 की पावर माइनस 20 मेरे भाई आएगा। अब इसको बच्चे ऊपर ले जाएंगे तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र E बराबर आ जाएगा 14.4 इंटू 10 की पावर बच्चे प्लस 20, ये ऊपर जाएगा मेरे भाई, और माइनस का 10 बच्चे पहले से पावर ये है तो आ जाएगा हमारा कितना, कहेंगे सर आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर बच्चे प्लस का 10, कितना प्लस का 10। अब मेरे भाई अगर हम पॉइंट को एक अंक इधर लाएंगे तो आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर बच्चे, एक पॉइंट बच्चे इधर खिसकाए तो एक पावर और बढ़ जाएगी तो बच्चे 10 की पावर 11 और न्यूटन पर कूलाम मेरे भाई इस प्रश्न का आपका सही जवाब है। तो देख लो प्यारे बच्चे, एक बार समझ लो यहां तक। अगर आपको मेरे भाई कोई भी समस्या यहां तक हो तो आप कमेंट के माध्यम से बच्चे पूछ सकते हैं। देख लो मेरे भाई बहुत ही इजी सवाल है बच्चे, ये 1 से 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम पूछता है बच्चे। एक छोटा सा टॉपिक था मेरे भाई, हमने एकांक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बच्चे समझ लिया है, उसका डेरिवेशन अच्छे से कर लिया है और उस पर बच्चे हमने बेहतरीन 3 सवाल बच्चे भी कर लिए हैं। तो बच्चे आज की क्लास मेरे भाई हम लोग इतना ही करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं बच्चे कि आज की क्लास बच्चे आपको पसंद आई होगी। बच्चे अगर क्लासेस मेरे भाई पसंद आ रही हैं आप सभी को तो दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसको बच्चे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे बच्चे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बच्चे समय से मिल पाए। मेरे भाई ईमानदारी से पूरा सिलेबस अच्छे से आपको कवर कराया जाएगा बच्चे, हमारी ये गारंटी है। तो बच्चे आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, इसको अपने फ्रेंड, मित्र, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी बच्चे आपकी हैं उनके साथ शेयर करें, जिससे उनके साथ आपका संबंध और बेहतर बच्चे बनेगा। तो आइए बच्चे आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। अब मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और बच्चे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की चर्चा बच्चे हम लोग करेंगे। तो बच्चे जाते समय एक ही लाइन आपके लिए कहेंगे कि सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, सोचने से कहां मिलता है तमन्नाओं का शहर, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है बच्चे, मंजिल पाने के लिए चलना भी जरूरी है। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई।